नमस्कार, टुडेज पॉलिटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। राय रत्न अम्बेडकर ने ईवीएम पर मोदी सरकार को किया बेनकाब। जी हां, राय रत्न अम्बेडकर ने एक बार फिर बताया कि कैसे मोदी सरकार और भाजपा ईवीएम के सहारे न सिर्फ जनता का शोषण कर रही है बल्कि देश और राज्य की सत्ता पर कब्जा भी जमाए बैठे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राय रत्न अम्बेडकर ईवीएम को बैन कराने के लिए दृढ़ संकल्प हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि देश को ईवीएम से मुक्ति मिले, क्योंकि आज देश अगर भाजपा के बिछाए चक्रव्यूह में उलझ गया है और आज अगर केंद्र और राज्य में भाजपा की सत्ता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह ईवीएम है। उन्होंने कहा कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा और जब तक चुनावों में बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक चाहे जनता के मन में कितना भी भाजपा खिलाफ आक्रोश क्यों ना हो या चाहे जनता देश को भाजपा मुक्त कराना क्यों न चाहे, लेकिन ईवीएम की वजह से भाजपा जीतती रहेगी। इसलिए राय रत्न अम्बेडकर ने यह बीड़ा उठाया है कि वह देश को ईवीएम मुक्त कराकर दम लेंगे, जिससे यह देश खुद ब खुद भाजपा मुक्त हो जाएगा। आपको बता दें कि राय रत्न अम्बेडकर ने कहा कि जिस तरह पुराने समय की कहानियों में एक साधु की जान एक तोते में रहती थी, वैसे ही इस वक्त भाजपा का अस्तित्व ईवीएम से है। यानी कि अगर ईवीएम बैन हो गया तो भाजपा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए राय रत्न ने जनता से मांग की है कि अब धर्म, समाज और जाति के मुद्दों पर आपस में लड़ना बंद करें और देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ हमला बोलें। उन्होंने कहा कि जैसे सेना के जवान सीमा पर दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से हम लोगों को भी एकजुट होकर देश को भाजपा के षड्यंत्र से बचाना है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसी तरह छोटे छोटे मुद्दे पर एक दूसरे का साथ छोड़ना शुरू कर देंगे तो इस देश में न ही संविधान बचेगा और न ही कोई इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला रहेगा। इस तरह राय रत्न अम्बेडकर ने जनता से गुजारिश की है कि कम से कम वे अब ईवीएम के खिलाफ इस जंग में उनका साथ दें। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि देश इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस वक्त धैर्य से काम लेना है और पहले खुद को और अपने परिवार को कोरोना से बचा कर रखना है। राय रत्न ने कहा कि कोरोना देश में हमेशा नहीं रहने वाला, इसलिए जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक हमें घर में रहकर ही ईवीएम के खिलाफ रणनीति बनानी है। लेकिन कोरोना खत्म होते ही मोदी सरकार को यह एहसास करा दिया जाएगा कि देश अब उनके झांसे में आने वाला नहीं है और अब जनता को ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि राय रत्न अम्बेडकर ने ईवीएम के खिलाफ एक बार फिर महाआंदोलन की घोषणा कर दी है, जिससे ऐसे उम्मीद है कि मोदी सरकार घुटनों के बल आकर ईवीएम को बैन कराने पर मजबूर हो जाएगी। धन्यवाद।